हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं अभी इस समय। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, सो आज कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ है उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को हम चेक करेंगे। ठीक है, सो आज हम आई थिंक 4-5 दिनों के बाद हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, तो पूरे तरीके से फोकस होकर के ये रीडिंग करेंगे। मैंने सोचा था कि मैं लाइव आऊँगी और लाइव आकर के रीडिंग करूँगी, बट नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि आज कल मैं आपके साथ लाइव कनेक्ट हूँ। ठीक है, रीडिंग करने के लिए वैसे ही रीडिंग करेंगे, जैसे कि एक टॉपिक उठाएंगे और उसके बाद से हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, लाइव रीडिंग करेंगे हम। ठीक है, आप सबसे मैं कनेक्ट होकर के आपकी रीडिंग करूँगी। ओके, सो जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं आप सब। तो चलिए मैं कैंडल को जला लेती हूँ। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से याद करोगी। ठीक है, आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं आप सब अपने अपने पर्सन को बहुत दिल से याद कीजिए। ठीक है, और उसके बाद से ये रीडिंग देखिए ताकि आपके साथ रेजोनेट कर पाए। ठीक, सो मैं कैंडल को सो आई थिंक यहाँ पे सही रहेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन को याद कीजिए, तब तक मैं कैंडल को जलाती हूँ। ओम। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए अपने पर्सन के ऊपर। आपकी पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि नाराज़ हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन है, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि आप के पर्सन आपसे नाराज़ हैं। और ये पर्सन जो है ना आपसे चाहते हैं कि आप इनको बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से मनाओ। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि ये पर्सन की चाहत ही है कि हाँ आप इनको बहुत प्यार से हैंडल करो, बहुत प्यार से हैंडल करके इनको बोलो कि हाँ रियली में आई लव यू एंड आई मिस यू। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा आपसे रूठ के बैठे हुए हैं। किसी बात से आई थिंक गुस्सा है ये, किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में बहस हुई है और उसी बहस को लेकर के ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई क्यों, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ये बहस करते हुए दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। आपको इग्नोर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है ना, आपको धीरे धीरे करके इग्नोर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इग्नोर करने के बाद से यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपने रीज़न भी पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो, तुम मुझे बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। फिर भी इस पर्सन ने नहीं बताया। ठीक है, आपको यहाँ की एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन ने नहीं बताया। ये पर्सन चाहते थे कि आप खुद ही इनको जो है समझो, इनके जो है एनर्जीज़ को समझो, इनकी जो फीलिंग्स हैं उनको समझो। ये पर्सन खुद जो है बताना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप, जैसे होता है ना कि हाँ बिना बोले, बिना बिना देखे, है ना, बिना सोचे समझे, है ना, आप इनकी फीलिंग्स को बस समझ जाओ। ये पर्सन ऐसा चाहते हैं, इनको बोलना ना पड़े, इनको एक्सप्रेस ना करना पड़े कि हाँ ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहता है। ये पर्सन ऐसे सोचते हैं, ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं कि उसे उसे अपनी फीलिंग्स में बताऊंगा या बताऊंगी तो पता चलेगा। उसे खुद, उसका खुद माइंड नहीं है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है।
यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपने भी बाउंड्री क्रिएट की है। आप दोनों का ये है कि मैं कांटेक्ट नहीं करूँगी खुद से या नहीं करूँगा खुद से, उधर से कांटेक्ट आना चाहिए, मैं उसके पैरों पे नहीं गिरने वाला या नहीं गिरने वाली। ठीक, ऐसी मुझे थिंकिंग नज़र आ रही है। शुरुआत ये पर्सन चाहते हैं कि पहले आप करो, पहले आप में जो है ना यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि स्टक है। ठीक है, इंतज़ार हो रहा है, बस इंतज़ार आप भी करते हुए दिख रहे हो और इंतज़ार ये भी पर्सन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन का दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन पूरी तरीके से जो है चीज़ों को सोच करके समझ करके और तब करने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहा है। देखो, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन डायरेक्टली ये बोल देना चाहता है कि हाँ मैं तुमको मिस कर रहा हूँ, है ना। ये पर्सन दिखाना भी नहीं चाहते हैं कि इनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्योंकि ये पर्सन पहले भी बहुत ज़्यादा छुपाते थे और अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। ये पर्सन जो है ना चुप चुप रह करके ही सारी चीज़ें करना चाहते हैं। जैसे कि इनका नेचर ही है ज़्यादा बातें नहीं करना, ज़्यादा खुल के किसी से नहीं बोलना, या फिर ज़्यादा किसी से उतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए तो उसको एहसास भी नहीं दिलाना कि हाँ मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या फिर मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से अटैच हूँ। यहाँ मुझे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के मुझे काफ़ी काफ़ी जो होता है ना कि काफ़ी अलग सा बिहेव जो है ना इनका हो चुका है आपके प्रति। ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। देखो, ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ईगो इशू एंड ट्रस्ट इश्यूज़। ठीक है, दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं आप दोनों के बीच में और ईगो इशू भी है। दोनों की दोनों साथ साथ चल रही है, पैरेलल चल रही है ये सारी चीज़ें। ठीक, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर ही है, मैं किसी एक को नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दोनों की एनर्जी निकल रही है कि ऐसा है, दोनों के साथ है। ठीक है, कोई किसी के पैर पे नहीं गिरना चाहता, कोई किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, है ना। तुमको आना है वेलकम, नहीं आना है तो शांत बैठो, मुझे मेरी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करो, ये वाला फंडा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छी बात है भाई, अपने मतलब कि रहना चाहिए ऐसा, लेकिन कहीं कहीं फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है। यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हो दोनों के दोनों, इसलिए जो है दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं और दोनों अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, रात में आप भी जगते हो, आपके पर्सन भी जगते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बारे में उसी टाइम सोच रहे होते हो। बट वही होता है ना कि सोच करके ही दिल को तसल्ली दी जाती है, बातें नहीं होती हैं, और बातें नहीं होती हैं तो वो फीलिंग्स, वो इमोशंस किस काम के, यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी आप परेशान रहे हो और ये पर्सन भी काफ़ी परेशान रहे हैं, फिर आप दोनों का मिलन हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर वही एनर्जी दिख रही है जैसे कि बेचैनी है, परेशानी है और बात करना नहीं करने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि खुद को एक होता है ना कि सांचे में डालना कि ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो यार, मुझे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़िंदगी मेरी ऐसे ही जाएगी अधूरी, है ना। तो ये वाला सिचुएशन मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, देखो मेरी एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा सा इनको लग रहा है जैसे कि आप इनको चीट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि किसी ने कुछ बातें कही हैं जिसके बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक,
क्योंकि यहाँ है ना कि एक होता है ना कि या तो एक ऑफिस में आप दोनों वर्किंग हो, या एक एक साथ जो है ना, मुझे लगता है कि आप दोनों के फ्रेंड लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि कॉमन फ्रेंड्स होते हैं हमारे, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं जो कि आप दोनों को साथ देख करके इनके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा एक जो गुस्सा वाला होता है ना कि गुस्से वाला, खुश नहीं होते हैं वो लोग आप दोनों को साथ दे करके, ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं ये इन्हीं लोगों के बीच, इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के, देखो अभी भी फ़िलहाल जो है ना ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे वाकई में जो है अपना ईगो और अपना एटीट्यूड कम करके, अपने ट्रस्ट को छोड़ करके, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ को छोड़ करके यहाँ पे उसके पास जाना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत मुझे लगता है ना कि देखो आपके बारे में ये पर्सन कहीं ना कहीं से किसी से जानने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहा है जैसे कि क्या क्या इनके साथ मैं आगे बढ़ूं, अपने दिल से दिमाग से पूछ रहे हैं कि क्या मैं इनके साथ आगे बढ़ूं, क्या नहीं बढ़ूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन के दिल में प्यार भी है, और प्यार के साथ साथ दिख रहा है जैसे कि क्या करना है इस रिलेशनशिप में, ये भी इनका मुझे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर डिसीज़न भी तो नहीं ले पा रहे ना ये पर्सन, और वही है कि ये थिंकिंग किए जा रहे हैं आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं, जो बातें हुई हैं उसके बारे में। कभी कभी वो सुनहरे पल भी याद आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यादगार रहे हैं आप दोनों की ज़िंदगी के लिए। आप दोनों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिकल सिचुएशन से जिस तरीके से गुजर रही थी, और जिस तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे को संभाला, वाकई में बहुत ही जो है काबिले तारीफ़ कह सकते हैं कि काबिले तारीफ़ थी वो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको उस कंडीशन में नहीं छोड़ना चाह रहे थे, और उस समय आपने भी इनका साथ दिया। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में, आप दोनों की ज़िंदगी में जब जब प्रॉब्लम आई है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ दिया है। सो इस बात का इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक आपके लिए क्रेडिट कह सकते हैं कि क्रेडिट है आपके लिए। ठीक है, सो मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब हम टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं, कुछ टैरो कार्ड से भी देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। पहले मैं यहाँ की एनर्जीज पूरी तरीके से बता दूँ आपको, आई थिंक आपको दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातें आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में, और कॉम्प्रोमाइज़ होगा भी। यहाँ पे यही क्लियरली दिख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ होना बनता है, क्योंकि गलती दोनों की है, इक्वल गलती है, आप दोनों की गलती है। मैं यहाँ पे दोनों की गलती को देख पा रही हूँ, और दोनों को ही यहाँ पे झुकना पड़ेगा एक दूसरे के सामने, किसी एक को नहीं, दोनों को झुकना पड़ेगा। यहाँ पे ये पर्सन की थिंकिंग ये है। चलिए कुछ टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं, इसको मैं साइड कर देती हूँ। ओके, सो चलिए टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, या फिर कहें तो क्या सोच रहे हैं वो, देख लेते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स। देखते हैं, ज़्यादा कार्ड्स तो मैं नहीं निकालूंगी, बट जितनी ज़रूरत है उतने कार्ड्स मैं देख लेती हूँ।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। ओह, द एम्परर, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा ईगो इशू है, बहुत ज़्यादा। और एम्परर का कार्ड भी आया एकदम से। आपके पर्सन तो एकदम से सोच करके बैठे हुए हैं, भाई मैं तो झुकने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए, है ना। राजा किसी के सामने नहीं झुकता, है ना। तो यहाँ की एनर्जी यही बता रही है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ईगो वाले हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनके अंदर गुस्सा कूट कूट के भरा हुआ है। थोड़ी थोड़ी बातों पे जो है ना ये पर्सन गुस्सा हो जाते होंगे एकदम से। 2 ऑफ कप्स, प्यार तो बहुत है इस पर्सन को आपसे। कैसे स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड पेज ऑफ वेंट्स एंड है मेरे पास 5 ऑफ कप्स, कैसे स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो इतने साइन हैं हमारे पास। बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या बताते हैं। तो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं, देखो आपकी जुदाई इनको मार रही है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन उदास मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। एकदम से लो वाइब्स हो चुकी है इनकी, एकदम से एकदम आउट ऑफ, जो होता है ना कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ऐसी वाली फीलिंग्स जो है ना इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। एकदम से ये पर्सन ने सोचा है कि मेरी ज़िंदगी तो एकदम से ख़राब हो गई, है ना। उसके जाने के बाद से एकदम से ख़राब हो गई, उसके रूड बिहेवियर की वजह से, मतलब कि आपके रूड बिहेवियर की वजह से, मतलबीपन से। यहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि जैसे कि आप मतलबी हो गए हो, आप मतलबी बन गए हो और आप मतलबी टाइप दिखा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, फीलिंग्स हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं। दोनों की एक दूसरे के साथ अटैचमेंट बहुत है। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करी है या शादी करने का सोचा था, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से शादी रुक गई वहीं पे। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। यहाँ पे इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के जो है ना, इस पर्सन के इमोशंस बहुत हाई हैं आपको लेकर के। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत प्यार करते हैं आपसे ये पर्सन। देखो आप दोनों के अंदर ही, यहाँ पे मैंने बताया कि दोनों के अंदर ही ईगो है, दोनों ही एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसा है कि भाई मैं तो मैं हूँ और मैं तो मैं हूँ। ठीक है, तो मैं वाला जो है ना वही सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों को एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार है, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि नहीं, है ना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आपको लग रहा है कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उसके आगे नहीं झुक सकती और या नहीं झुक सकता। आपके पर्सन की भी सेम थिंकिंग है। ठीक है, तो दोनों की ही यहाँ पे थिंकिंग मुझे अलग अलग नज़र आ रही है दोनों के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी बता रही है कि आपके पर्सन आपके लिए पैशनेट हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरी तरीके से मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, सो मैं कहूँगी कि अपना ईगो छोड़ो, ठीक है, और अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। अब कहोगे कि दी हम क्या करें, हमें कुछ गाइडेंस दे दो। ठीक है, तो चलो फिर मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस दे देती हूँ, एंजल गाइडेंस मैं दे देती हूँ आपको। ठीक है, चलिए आंखें बंद कीजिए, अपने अपने एंजल्स को याद कीजिए। एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी उनके लिए, उनको प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, लास्ट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी होगी। सबसे पहला गाइडेंस तो आपको यही है कि न्यू डायरेक्शन आपको चूज़ करनी होगी। ठीक है, सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप सारी चीज़ों के बारे में पहले जान लो, सोच लो, समझ लो, अपने रिश्ते के बारे में सोच लो, समझ लो एक बार फिर से, और तब कोई डिसीज़न लेना। ठीक, यहाँ पे एंजल्स बता रही हैं तब ही कोई डिसीज़न लेना बेहतर होगा, वरना बेहतर नहीं है। ठीक, यहाँ पे सोच लो, समझ लो, उसके बाद कुछ करना। ठीक है, ओके।
अबंडेंस, सो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली है, प्रोस्पेरिटी आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद से आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जैसा आपने सोचा, आपका लव रिलेशनशिप हो या आपकी ज़िंदगी हो, ठीक है, तो वही होगा। बट ये कब होगा? जब आप एक नया डायरेक्शन चूज़ करोगे तब होगा, ठीक है। सो आपको एंजल्स कह रही हैं कि डायरेक्शन को चूज़ करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी ज़िंदगी के किस राह पे जाते हो। ये एक राह है और एक ये राह है, ठीक है। दोनों तरफ, एक तरफ फूल है, एक तरफ कांटे हैं, तो आप किस पे चलना पसंद करोगे, आप चूज़ करो, ठीक है। कांटों से भरी राह को चूज़ करोगे या फिर फूलों से बिछाए हुए राह को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो या फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से ज़िंदगी अभी चल रही है उस तरीके से चलाना चाहते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।